नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, आप सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी गुना चैनल पर। जैसा कि बच्चों अपन ने देखा, पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं सिखाया, फिर दूसरा बताया वर्गमूल कैसे करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको तीसरी वीडियो में बताया बच्चों किसी भी संख्या का घन कैसे करते हैं, डबल डिजिट की संख्या का। तो बेटा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी भी संख्या का घनमूल कैसे लेते हैं, मतलब क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बेटा ये जो वीडियो है, अगर आप इसको शुरू से आखिर तक पूरा देख लेंगे तो बच्चों ये मेरी गारंटी है बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से जी है, बहुत अच्छे से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का बहुत आराम से घनमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों आइए का वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। बेटा शर्त यह है, अगर आपको ये पूरा सीखना है, घनमूल निकालना, तो बच्चों मेरे आप लोगों को वीडियो को क्या है पूरा देखना पड़ेगा, वो वीडियो बिना स्किप करके आपको चलानी पड़ेगी। तो देखिएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा जी बच्चों। बेटा आप लोगों को ये जनरली सबको याद रहती है 1 से लेके 11 तक। तो बेटा जी 12 का मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, तो बेटा जी देखिएगा बच्चों कैसे करना है जी आप लोगों को। बेटा मैं छोटी सी संख्याओं के साथ आपके साथ बढ़ूंगा जी, बाद में अपन बड़े बड़े नंबरों को सॉल्व करेंगे। देखिएगा भाइयों, जैसे कि बेटा जी ध्यान समझिए जी। बेटा मेरे एक संख्या लिखी 1267, मैंने कितनी लिखी 12167। तो पूछता है बेटा मेरे ये किसका घनमूल है, तो इसका किसका घनमूल है देखिएगा बेटा, इसको बड़े सरल तरीके से करेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, चाहे तो ये लगा दो या फिर ऐसे लिख सकते हैं का घन मूल। क्या लिख सकते हैं बेटा मेरे, का घनमूल निकालना है जी आप लोगों को। तो घनमूल कैसे निकालेंगे देखिएगा बेटा, कुछ करना नहीं होता बच्चों मेरे। देखिएगा बेटा पीछे से तीन तीन के पेयर बनाने होते हैं, तो ये पेयर बना लिया, 12 बच गए शेष। तो देखो जी बेटा यहाँ ये चेक करना है बच्चों आप लोगों को, 7 जो है, देखिएगा ध्यान से, 7 जो है बच्चों किसके क्यूब करने पर आपको इकाई के स्थान पर 7 मिल रहा है, कि सर 3 की घात 3 करने से इकाई के स्थान पर हमको 7 मिलता है। 3 की घात 3 करने से हमको इकाई के स्थान पर क्या मिलता है बेटा मेरे, 7 मिलता है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। ध्यान रखना जी बच्चों, क्या लिखेंगे जी आप लोग, 3 लिखेंगे। ठीक है जी बेटा। अब ये देखना है बेटा, ये जो 12 है ना, किस किस के घन के बीच में छुपा हुआ है। 12 2 और 3 के घन के बीच में छुपा है। 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है। तो 2 और 3 के में छुपा हुआ है बेटा मेरे, किसके में छुपा हुआ है जी आप लोगों का, 2 और 3 के में। तो 2 और 3 के बीच, 2 के घन और 3 के घन के बीच में है जी 12। बेटा यहाँ हमेशा छोटी संख्या लेनी है, तो आंसर बन जाएगा जी बच्चों 23। समझ गए जी बच्चों। अब प्रैक्टिस का खेल है जी बच्चों, बड़े बड़े नंबर्स को आप लोग छोटी छोटी संख्याओं में छोटे छोटे समय में कर सकते हैं जी। देखिएगा ब्रदर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा जी। जैसे मैंने लिखा जी बच्चों 339,304, इसका घनमूल करना है बच्चों अपने को। तो कैसे करेंगे जी सर, देखिएगा जी आप लोग बच्चों। देखिएगा जी मैंने जो बताया उस पर फोकस करिए, कि पीछे से तीन तीन संख्याओं का क्या बनाएंगे आप लोग, पेयर बनाएंगे। समझे जी बच्चों आप लोग। तो देखिएगा 4 कौन दे रहा है, सर 4 की घात 3 करने पर 64 मिलता है, मतलब इकाई अंक पे 4 मिलता है। तो आपको साइड में 4 लिख लेना है। अब बेटा आपको ये चेक करना है 39 किस किस के घन के बीच में है। तो किस किस के क्यूब 39, देखो जी 39 बेटा मेरे 3 और 4 के बीच में है। किस किस के बीच में है जी बेटा मेरे, तो सर 3 और 4 के बीच में। तो छोटी संख्या लिखनी है जी अपन लोगों को, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों मेरे 34। क्लियर है जी बाबू आप लोग। ये मैंने आप लोगों को घनमूल निकालना बता रहा हूँ जी आप लोगों को। और देखिएगा बेटा मेरे, जैसे कि सर मैंने कोई वैल्यू लिखी आप लोगों की 373,248, 373,248, इसका बेटा जी आप लोगों को घनमूल लेना है। तो घनमूल कैसे लेंगे जी, देखिएगा बेटा इसका भी क्या लेना है आपको, का घन मूल। तो घनमूल लीजिएगा सर आप लोग कैसे लेंगे, देखिएगा बेटा मेरे पीछे से जोड़े बनाएंगे दो, और आगे 2 हो तो 2, ये 2 3 हो तो 3 लिख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। 8 कौन देता है बेटा नीचे से ऊपर तक में, 8 के सर 2 देता है। बेटा 10 तक ही चेक करना है आप लोगों को, 10 से नीचे नहीं जाना देख इकाई अंक के लिए, तो बस केवल। तो बच्चों मेरे कौन देता है जी, 8 देता है। तो 8 काय का हो जाएगा बेटा मेरे, 2 का है जी। फिर 373 बच्चों किस किस के बीच में है, कि सर 373 7 और 8 के बीच में है। तो 7 और 8 के बीच में तो हम छोटी संख्या लेंगे, तो ये बेटा जी किसका है, बन जाएगा आपका घनमूल जो है बच्चों मेरे 72 का बनेगा। क्लियर है जी बच्चों मेरे। तो इस तरह से जी आप लोग, जैसे कि मेरे राजा बाबू मैं आप लोगों को एक और नंबर देता हूं जी, देखिएगा बेटा जी। जैसे कि हमने लिखा वैल्यू 91125, 91125, इसका घनमूल करिए, का घनमूल करें जी, कैसे करेंगे बच्चों। तो आप प्लीज बेटा मेरे इसको कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को, क्या आंसर आएगा जी इसका, बताइए आप लोग। देखिएगा बेटा,
तो समझिए जी बेटा, पीछे से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 5 कौन देता है कि सर 5 देता है। और 91 किस किस के बीच में है जी कि सर 91 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 64 और 125 के बीच में, तो 4 और 5 के बीच में है। तो बेटा हमको छोटा नंबर लेना है जी बच्चों। तो ये आंसर बन जाएगा जी बच्चों मेरे काय का बन जाएगा बच्चा 45 का। उम्मीद है जी बच्चों आप मेरी बात को समझ रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं सर, देखिएगा जी। देखिएगा ब्रो, जैसे कि बेटा मैंने कोई नंबर लिखा जी आपके लिए, देखिएगा जी 200 238 328, 238 328, इसका क्या करना है का घन मूल निकालिए जी बच्चों। का घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जी बाबू, आप लोग देखिएगा जी ब्रदर मेरे। बेटा कुछ करना नहीं है जी, पीछे से पेयर बनाइए 3 3 के और 8 ढूंढे जी कौन दे रहा है, सर 2 दे रहा है। तो बस बेटा इसके लिए तो 2 लिख दिया। और बेटा मेरे 238 किस किस के बीच में है कि सर यहाँ पर है, 216 से ऊपर होगा और 343 से नीचे होगा, मतलब 3 और 6 और 7 के बीच में। तो बेटा छोटा नंबर लिखना होता है आपको 6 और 7 में से, तो आंसर आएगा जी बेटा 62। क्लियर है जी बच्चों आप लोग। तो इस तरह से मेरे दोस्तों बहुत छोटे छोटे से नंबर्स हैं जो आप लोगों को सीखने को मिलेंगे जी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ब्रदर हम लोग। जैसे कि देखिएगा जी बेटा, जैसे कि मेरे बाबू मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जी बच्चों, देखिएगा प्लीज बेटा। जैसे कि क्वेश्चन है जी हमारा 704,969 का घनमूल। मुझे ये आंसर चाहिए जी बच्चों आप लोगों से, मुझे आंसर दीजिए प्लीज बेटा। 704,969। तो बेटा जी बताइए जी कि सर ये देखिएगा पीछे से पेयर बनाएंगे तो जी बेटा इकाई अंक पे 9 कौन दे रहा है जी बेटा मेरे 9 की घात 3 मतलब 729 होता है। तो बेटा इकाई अंक पे 9 मिलेगा, करेक्ट है जी बेटा मेरे। अब 704 कहाँ है जी, 704 8 और 9 के बीच में है बेटा मेरे। तो ये आंसर बन जाएगा आप लोगों का 8 और 9 के बीच में है, तो आंसर छोटी संख्या ले लेंगे जी बेटा मेरे। तो 8 और 9 बोले तो बेटा मेरे कितने हो जाएगा 89 का। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों समझ आ रहा है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं जी सर हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा मेरे 110 592, 110 592 का घन मूल बताइए सर। 110 592 का घनमूल क्या होगा मेरे बच्चों, मुझे आंसर दीजिएगा जी सर आप लोग। देखिएगा जी दोस्त कैसे करेगा जी बच्चा, देखिएगा जी 2 ढूंढिए आप लोग कौन दे रहा है, सर 2 देता है 8, 8 का घन करने पर 512 होता है, मतलब 2 मिल गया जी। अब 110 किस के बीच में है जी बताइए सर 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4 का वर्ग बेटा 64 होता है, 1 का वर्ग 125 होता है। तो 4 और 5 में से छोटा नंबर लेंगे जी अपन लोग, तो आंसर बनेगा जी 42 का। किसका बनेगा जी बेटा मेरे, नहीं सॉरी बेटा 48, क्योंकि बेटा जी क्या आएगा जी 8 देता है ना बच्चों, तो 48 क्षमा चाहता हूं बच्चों, ये काय का जी आएगा जी आपका 48 का। ओके जी बच्चा। जैसे कि बेटा मेरे मैं आपको एक नंबर और लिखता हूं जी, देखिएगा बेटा मेरे। जैसे कि बच्चा जैसे एक क्वेश्चन और लिखिएगा जी आप लोग 614 125, 614 125 का करिएगा बेटा मेरे घनमूल निकालने का प्रयास करें आप लोग, क्या होगा 614 125 का घनमूल निकालने का प्रयास करिए जी ब्रदर आप लोग, क्या होगा कि सर 614 125 का घनमूल निकालने की बात करेंगे। देखिएगा बेटा 125 कहां पर मिलता है 5 पर, इकाई अंक मतलब 5 पर मिलता है। और 214 614 किसके बीच में है जी, तो सर 614 है 8 और 9 के बीच में, तो छोटा नंबर लेना होता है 8 और 9 में बेटा मेरे। तो ये आपका आंसर बन जाएगा जी सर 85 का। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मेरी बात आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रही है। तो देखिएगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा मेरे 531 441, 531 441 का क्यूब रूट निकालिएगा बच्चा, क्या होगा का क्यूब रूट निकालें, क्या होगा जी बच्चों, करिए जी बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिएगा बच्चों, कमेंट करिएगा बच्चों आप मेरे को इस बात का, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें जी बच्चों। बेटा अगर वीडियो पूरा देख लिया बच्चों तो ये गारंटी है जी बच्चों आप लोग बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत छोटे छोटे में करते हुए चले जाएंगे।
देखिएगा जी, मैं बताता हूं बेटा, पीछे से पेयर बनाएंगे। बताइए एक कौन देता है सर, ऊपर से नीचे तक ढूंढ के बताएं आप लोग कि सर एक तो एक ही देता है। 531 किस किस के बीच में है जी बेटा मेरे, 531 8 और 9 के बीच में है। तो ब्रदर मेरे ये आंसर बनेगा जी आपका काय का, 81 का। किसका बनेगा जी आपका, 81 का। तो नेक्स्ट है जी बेटा मेरे 373, 373 248 का घन मूल। तो बताइए सर 373 का घनमूल बताएं बच्चों आप लोग, क्या आंसर आएगा जी इसका। सेकंड्स लगने चाहिए बेटा, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। कैसे सर, 8 कौन देता है बच्चों आप लोगों को, कि सर 2 देता है। 343 किस किसके, 373 किसके बीच में है जी बेटा मेरे, कि सर 7 और 8 के बीच में। तो छोटा नंबर लेना है 7 और 8 में। अरे भैया इधर देखो, 373 देखेंगे तो 343 और 512 के बीच में होगा ना मेरे बाबू। तो अगर ऐसा है तो देखिएगा बेटा, तो अपन दोनों को 7 के घन और 8 के घन के बीच में, तो अपन को 7 लेना है, छोटा नंबर लेना है यार बच्चा। इस तरह से बेटा मेरे 72 का आंसर बनेगा जी। नेक्स्ट पे आइएगा ब्रो आप लोग, जैसे कि कोई अगर अपन बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे देखिएगा 778 778 688 का बेटा मेरे घनमूल करें तो कितना होगा बताएं आप लोग। 778 और 688 का घनमूल करें तो कितना होगा बताएं आप लोग मेरे को। 778 688 का घनमूल करें तो बेटा जी कितना आएगा, बोलें जी आप लोग। ये आप मेरे को करके देंगे जी बच्चों। नेक्स्ट पे आप बात करिएगा बेटा मेरे, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बेटा मेरे। देखिएगा जी बच्चों आप लोग, जैसे मैंने एक नंबर बोला, ये आप लोगों के लिए है बच्चा क्वेश्चन, इसका आंसर हल करके दीजिए मेरे को आप लोग। देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी बाबू आप लोग, जैसे कि क्वेश्चन है बेटा जी सर क्वेश्चन है 140492 का घन मूल। तो करिए बेटा मेरे। तो बच्चा जो बोला गया है उसको कर बेटा मेरे। बेटा पीछे से 3 3 के जोड़े बना। 8 कौन देता है जी सर, हमको 2 देता है, करेक्ट है बेटा मेरे। अब देखो बेटा जी 1404 कहां कहां फंसा हुआ है। 1404 बेटा मेरे किसके, 11 के घन और 12 के घन के बीच में है। तो हमको छोटा नंबर लेना है बच्चा मेरे। तो ये आंसर बनेगा जी आप लोगों का काय का बनेगा सर, 112 का। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरे आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रहा होगा। देखिएगा जी मेरे ब्रदर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी बेटा मेरे। जैसे कि अगला क्वेश्चन है जी, देखिएगा बेटा 1061 का घनमूल करके दिखाइए। बताइएगा बच्चों आप लोग 1061 का घनमूल करेंगे जी तो कैसे होगा बच्चों, बताएं सर आप लोग। कि सर कुछ नहीं है जी बेटा, बताइए 8 कौन देता है बेटा, पीछे से 3 3 के पेयर बनाओ। तो 8 कौन देता है बच्चों, उधर देखिएगा आप लोग कि सर 2 देता है। तो 2 लिख दीजिए बेटा मेरे। 1061 किस किस के बीच में है, कि सर 10 और 11 के बीच में। तो हमको छोटा नंबर लिखना होता है, तो आंसर आएगा जी बेटा मेरे राजा बाबू 102 का। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। मैंने बेटा एक क्वेश्चन और लिखा 11 24 864, 11 24 864 का घनमूल करके दिखाइएगा बच्चों आप लोग। का घनमूल करके बताइए जी बच्चों आप मेरे को। देखिएगा कुछ नहीं करना बेटा, 3 3 के पेयर बनाइए पीछे से। तो 2 कौन दे, 4 कौन देता है सर, 4 ही देता है। 4 का घन करने पर 64 आता है ना बेटा, हमको सिर्फ इधर का 4 लिखना है। तो 4 लिख दिया जी बेटा मेरे। अब देखो 10 11 से 26 कौन के बीच में है बेटा मेरे, कि सर 10 और 11 के बीच में। तो आंसर बन जाएगा जी बेटा मेरे 104 का। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। बस बेटा आप केवल प्रैक्टिस मात्र रह गई है आप लोगों की। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों आप में उतनी स्पीड आती चली जाएगी। जैसे कि बेटा मैंने एक क्वेश्चन और लिखा 474 522, 474 552 बेटा 552 का वर्गमूल घनमूल निकालिए। निकालिए सर आप लोग।
बेटा प्लीज कमेंट करें आप बेटा जी। तो सर देखिएगा मेरे ब्रो, मेरे बच्चा करने का क्या है तेरे को बाबू, ध्यान से देख बेटा, मेरे पीछे से पेयर बनाएगा बेटा। तो दो कौन देता है गुरु हमको, सर दो हमको देता है। 8 की घात 3 करने पर 512 होता है, तो 512 का 2 चेक करेंगे, लेकिन लेंगे क्या जी बच्चों, हम 8 लेंगे। ठीक है बेटा जी। अब 474 कहाँ फंसा हुआ है बेटा मेरे, 7 और 8 के बीच में, तो बच्चों ये 78 का घनमूल होगा। बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा है कि किसी भी संख्या का घनमूल जो है कम समय मतलब विद इन सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। अगर बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो बेटा प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें बेटा मेरे। बेटा पिछली जो 3 वीडियो है, 3 क्लास जो हुई है, उनकी लिंक मैं इस वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो प्लीज बेटा अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उन्हें भी वहां से देखिएगा बच्चों। और बेटा मेरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।